ओके, ये नेक्स्ट लेसन है। इसमें भी हमारे पास कुछ मेट्रिसेस अवेलेबल हैं ए बी सी, और हमने वेरीफाई करना है द फॉलोइंग रूल्स। 2a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस, और पैरेंथेसिस में है a प्लस b। राइट, पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे पास 2a प्लस b। देखें, 2 लिखा हमने, a क्या है हमारे पास 1 2 3 2 3 1 1 माइनस 1 0। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमने उसमें b ऐड भी करना है। 1 नेगेटिव 1 1 2 नेगेटिव 2 2 3 1 3। ये सेकेंड हो गया। राइट, चलें शुरू करते हैं। 2 इससे बाहर है, हम इट मीन्स के इंडिविजुअली आपने सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम्स 4 6 हो गया। ये 4 है, ये अगेन 6 है, ये 2 ये नेगेटिव 2, और ये 0 हो गया हमारे पास। 1 नेगेटिव 1 1 2 3, और ये 2 3 भी हमने एज इट इज लिखा। अब आप इन दोनों को ऐड कर लें। ऐड करने में क्या होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 7 ऐड करेंगे। ये मैं डायरेक्ट करके बताती हूँ, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, लेकिन आपने डायरेक्ट नहीं करना है, आपने एक और स्टेप एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि स्टेप्स के भी नंबर होते हैं। 4 4, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि स्टेप्स कैसे करने हैं, आप कोई क्वेश्चन हो लिख सकते हैं। राइट, ये हमारे पास, आप मुझसे पूछे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गई, ये ए हो गया। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड पे क्या होगा, ये हमारे पास है ए प्लस बी। राइट, तो क्या होगा, हम लिखेंगे, पहले ए लिख लें, ए को मैं ऐसे करती हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे हम ऐड करेंगे। ऐड हम एक साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो पैरेंथेसिस के अंदर है हमें वैसे ही करना चाहिए। ये ए हो गया। बी क्या है इसमें, 1 नेगेटिव 1 1 2 3 नेगेटिव 2 1 2 3। राइट, यहाँ क्या होगा, इसको फिलहाल आप ए लिखेंगे। आपने ऐसे नहीं लिखना है, देखिए मैं फिर आपको बता रही हूँ, ये एक्चुअली ये है, ये मैट्रिक्स है, आपने ये लिखना है, या 1 2 3 2 3 जो भी है। तो मैंने इसको अभी, क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे इसको मैं डायरेक्ट कर लूँ, 2 1 4, और ये हो जाएगा 4। ये हो गया हमारे पास 4 1 3, अगेन ये 4, ये 0, ये 3। राइट, और यहाँ मैं अब आपको लिख लेती हूँ, क्योंकि अब हमने इसको ऐड करना है। इसको हम इरेज करते हैं, और यहाँ पे मैं आपको ये लिख देती हूँ, क्योंकि अब हमने, ये किस चीज का आंसर है, ये a प्लस बी है। अब आपने इसमें a लिखना है। अब ये जैसे मैंने इज इक्वल टू डैश के साइन लगाए थे, आप ऐसे बिल्कुल यूज नहीं करेंगे। राइट, ये जो चीज मैंने यहाँ लिखी है, सेम आपने यहाँ पे भी ये लिखना है। तो ये हो जाएगा, अब आप इसको ऐड कर लें, तो ये हो जाएगा 3 3 7 6 4 4 5 नेगेटिव 1 3। ये हमारे पास बी हो गया, जो राइट हैंड साइड का हुआ। अब आप देखें कि ए और बी सेम है, बिल्कुल सेम है, तो हम कह सकते हैं कि 2a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी। क्या किया हमने यहाँ पे, पहले ए मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करना है आपने, ये इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर जो आंसर आया उसको बी में ऐड करना है। यहाँ हमने ए बी को पहले ऐड किया, उसके बाद जो आंसर आया उसमें ए ऐड किया।
क्योंकि पहले पैरेंथेसिस को हम सॉल्व करते हैं। आप इसको अगर डायरेक्ट भी कर लेंगे, देखिए ये पॉजिटिव का साइन है तो डायरेक्ट भी यही आंसर आएगा। तीनों को आप कर सकते हैं, जैसे इसका फर्स्ट लिया, फिर यहाँ पे इसका फर्स्ट लिया, फिर इसका लिया कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, तो भी यही आंसर आएगा। लेकिन यही होता है मैथ्स में कि जो पैरेंथेसिस में आपने उसको पहले सॉल्व करना होता है। ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है c माइनस बी। पहले आपने क्या करना है, ये c है, इसमें से ये b माइनस करना है और जो आंसर आएगा उसमें a ऐड करना है। सिमिलरली यहाँ आपने a माइनस बी करना है राइट साइड पे, और जो आंसर आएगा उस पे c ऐड करना है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, आपने इसको सॉल्व करना है। राइट, दोनों साइड्स इक्वल आनी चाहिए, लेकिन अगर इक्वल नहीं आई या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने करना है, c माइनस बी है, जो आंसर आएगा उसमें से a माइनस करना है, और ये तीनों मैट्रिसेस जहाँ दिए हुए हैं बहुत ध्यान से सॉल्व करना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपने आपस में प्लस या माइनस करना होता है। अगर सपोज ये 1 है और आपने बाय मिस्टेक इसके साथ इस 1 को ले लिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। और मैथ्स में अगर आंसर गलत हो जाता है तो उसका बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप अपनी गलती, अपनी मिस्टेक उस क्वेश्चन में नहीं ढूंढें। ये टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करें, जल्दी सॉल्व हो जाएगा और गलती का भी पता चल जाएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, a प्लस बी प्लस सी, ये भी आपने खुद करना है। ये वाला भी मैंने आपके लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए ही लिखा हुआ है, आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपकी बुक्स में भी मौजूद है, वैसे ये क्वेश्चन मौजूद है, सोल्यूशन नहीं, सोल्यूशन आपने खुद करना है। राइट, ओके, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये मैं आपको बताती हूँ क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन दोनों में आ गई है। लेफ्ट साइड पे है 2a प्लस 2b, और यहाँ पे है a प्लस b को फिर आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे इंडिविजुअली हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखें, पहले लेफ्ट हैंड साइड को जब हम लेते हैं तो कैसे होगा, 2a, दोनों में डिफरेंस है, ये 2a प्लस 2b है, और ये a प्लस b आपने पहले करना है, फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैं आपको करके दिखाती हूँ। a ये हुआ 1 नेगेटिव 1 0 प्लस 2, और b पे क्या हुआ आपके पास 1 नेगेटिव 1 1 2 नेगेटिव 2 2 3 1 3। राइट, इंडिविजुअली आपने सबको मल्टीप्लाई करना है 2 से, और इसको भी 2 से करना है। तो 2 1 टाइम 2 2 2 टाइम 4 6, ये हो गया 4 6 2 2 नेगेटिव 2 0। इसमें आपने ये ऐड कर लें, 2 2 टाइम 4 नेगेटिव 4 4 2 3 टाइम 6 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6। अब आप इसको ऐड कर लें, 4 कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपने एक साथ ऐड करनी होती हैं, 8 2 6, और यहाँ पे आपको प्लस माइनस के रूल ज़रूर पता होने चाहिए। अगर वो भी आपको नहीं मालूम तो आप वो मुझसे पूछें, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, ये ए हो गया, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड हो गया। राइट हैंड साइड आपके पास है 2a प्लस बी, तो इसका क्या मीनिंग है, 2 लिखा आपने, a है 1 2 3 2 1 3 1 नेगेटिव 1 0, प्लस b है 1 नेगेटिव 1 1 2 3 नेगेटिव 2 2 1 3। पहले आपने 2 को एज इट इज रखे रहे, इसे कुछ नहीं करना, पहले उन दोनों को आप ऐड कर लें, 2 1 4 4 1 3 4 0 3, ये a प्लस b हो गया। ये जो आंसर आया आप इसको अब 2 से मल्टीप्लाई कर दें। आपने ऐसे नहीं करना कि पहले इसको 2 से करेंगे फिर इसको 2 से करेंगे, वो ये था 2a प्लस 2b, ये है a प्लस b। पहले जो पैरेंथेसिस के अंदर है आपने उसको सॉल्व करना है, जो ब्रैकेट के अंदर है उसके बाद उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 2 2 टाइम 4 2 8 8 2 6 8 0 6।
ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर है, इसको मैं बी कहती हूँ। आप ए और बी दोनों देख लें कि दोनों एग्जैक्टली सेम है, तो हमने प्रूव किया कि 2a प्लस 2b इक्वल टू 2a प्लस 1। राइट, इसके साथ हमारा ये लेसन खत्म होता है। 4 क्वेश्चन है, मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, आपने इसको खुद सॉल्व करना है, बहुत इजी है। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सायमा एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।